बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड करना सिखाया था और एक सवाल आपसे कहा था कि आप ट्राई कीजिएगा एक बाकी पार्ट। तो एक पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। L1 it is equal to ax minus by is equal to a minus b, and L2 it is a multiplied by x plus y plus b multiplied by x minus y is equal to 2a. So we have to find angle between these two lines. तो पहले तो आपको L1 L2 का स्लोप फाइंड करना चाहिए। ax minus by is equal to a minus b. तो ax plus b minus a is equal to by. शिफ्टिंग कर दी, by is equal to ax plus b minus a whole divided by a whole divided by ax plus b minus a. Y is equal to ax plus b minus a whole divided by b को शिफ्ट कर दिया। now y is equal to a upon b multiplied by x plus b minus a divided by b। आप इसे कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इसका मतलब स्लोप m इज इक्वल टू a अपॉन b। ये फर्स्ट लाइन का स्लोप हो गया m1। अब आप इसी तरह सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड करें। सेकेंड लाइन का स्लोप L2 is a multiplied by x plus y plus b multiplied by x minus y is equal to 2a. It is ax plus ay plus bx minus by। तो y इसको खोल रहा है सब। x की टर्म्स में से आप x कॉमन लें तो बाकी बचेगा a प्लस बी। y की टर्म्स में से आप प्लस y कॉमन लें तो बाकी बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2a। y की टर्म को यहीं रहने दें, बाकी टर्म को शिफ्ट कर दें। y इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a। इसका मतलब y बराबर हो जाएगा माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी। एलसीएम ब्रेक कर दें तो y इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 2a डिवाइडेड बाय a माइनस बी। इसे भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 it is equal to minus a plus b divided by a minus b।
because M1 is not equals to M2, so lines are not parallel. Because M1 is not equals to M2, this implies lines L1 and L2 are not parallel. Because M1 multiplied by M2 is equal to the value of M1, it was A upon B. The value of M2, it is minus A plus B divided by A minus B. It is equal to minus A into A plus B divided by B into A minus B. The result is not equals to minus 1. M1 into M2 is not equals to minus 1. This implies L1 is not perpendicular to L2. L1 और L2 पैरेलल भी नहीं है, L1 और L2 परपेंडिकुलर भी नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, मगर इनका एक दूसरे के साथ एंगल क्या है, वो ना तो 0 डिग्री हो सकता है, ना ही 90 डिग्री हो सकता है। 0 उस सेंस में होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं, 90 उस सेंस में होता है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। लाइंस ना तो पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब कुछ और एंगल होगा। वो एंगल क्या होगा वो फाइंड करने के लिए आपके पास केस 1 और केस 2 हैं। केस नंबर 1, theta is equal to tangent inverse, theta is equal to tangent inverse m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. Theta is equal to tangent inverse m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. आप m1 m2 की वैल्यूज पुट करें तो टेंजेंट इनवर्स m2 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b अपॉन a माइनस b माइनस m1 इज इक्वल टू a अपॉन b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 is equal to a upon b and m2 is equal to minus a plus b upon a minus b. Now it is equal to tangent inverse LCM लें, LCM आ जाएगा b into a minus b. A minus b cancel, you left b which is multiplied by minus a plus b. तो ये हो जाएगा minus b into a plus b minus a into a minus b. डिनोमिनेटर में भी LCM लें, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए LCM यहाँ पे भी b into a minus b आ गया। तो b into a minus b multiplied by 1, it is b into a minus b plus into minus is minus a into a plus b. तो अब ये b भी कैंसिल हो गया और a माइनस b भी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच गया भाई टेंजेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी डिवाइडेड बाय a into b minus b square minus a square minus into plus is minus ab. तो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो गई, बाकी बच जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
minus b squared minus a squared divided by minus b squared minus a squared. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 एंड इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। टेंजेंट की वैल्यू 1 45 डिग्री पे होती है, तो इसका मतलब थीटा इज पाई बाई 4 रेडियंस। अब आइए केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। केस नंबर 1 की तरह आप m1 m2 की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा टेंजेंट इनवर्स -1 विच मीन्स -45 डिग्री यानी माइनस पाई बाई 4 रेडियंस। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 रेडियंस। ये हो गया पार्ट नंबर 5। तो यकीनन कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन ये पार्ट भी कर लिया होगा। जिन लोगों ने ये पार्ट नहीं किया या नहीं हो सका वो देख सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है। पार्ट नंबर 1, फाइंड the equation of a straight line, part number 1, which is passing through a point P with coordinates 3, -4 and parallel to parallel to 2x plus 3y is equal to 2x plus 3y is equal to 4। ये एक स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट करें इसे हम कह दें L1। इसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है एंड इट इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट P with coordinates 3, -4. This line is parallel to another line like L2 and its equation is given। अब सिलसिला ये है कि L1 की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है और L1 के ऊपर एक पॉइंट गिवन है 3, -4 और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एक और लाइन के जिसे मैंने L2 कह दिया। इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y is equal to 4। L1 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको L1 का स्लोप चाहिए। तो L1 का स्लोप आप L2 के स्लोप को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब L2 को y is equal to mx plus c से कंपेयर करके आप इसका स्लोप मालूम करें। 2x plus 3y is equal to 4। तो इसका मतलब ये हो गया 3y is equal to -2x plus 4। तो 3y is equal to -2x plus 4। So y is equal to -2x plus 4 divided by 3। Y is equal to -2 upon 3 into x plus 4 upon 3। Compare this equation with y is equal to mx plus c। इसका मतलब आपको सेकंड लाइन जो गिवन थी इसका स्लोप मालूम हो गया -2 अपॉन 3। अब फर्स्ट लाइन का स्लोप भी यही होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि फर्स्ट लाइन ये पैरेलल है सेकंड लाइन के। बिकॉज L1 is parallel to L2, therefore M1 is equal to M2। इसका मतलब M1 is same as -2 upon 3।
अब आप इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड कर सकते हैं. Equation of L1, it is equal to y minus y1 is equal to m1 into x minus x1. Y minus y1 is equal to minus 4, m1 is equal to minus 2 upon 3, x minus x1 is 3. 3 को शिफ्ट कर दें तो 3 into y plus 4 is equal to minus 2 into x minus 3. तो ये हो गया भाई 3y plus 12 is equal to minus 2x plus 6. इसका मतलब 2x plus 3y plus 12 minus 6 is equal to 0. तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दिया तो 2x plus 3y plus 6 is equal to 0. ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो गिवन पॉइंट में से पास हो रही थी और पैरेलल थी एक और स्ट्रेट लाइन के जिसकी इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 4. अब पार्ट नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है. L1 के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, L2 गिवन है, इसका मतलब पैरेलल लाइन है तो एग्जैक्टली सिमिलर स्टेप्स. अब आप देखें पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 इज part number 3, passing through 4 comma 5 and perpendicular to a given line. Passing through a point 4 comma 5 and perpendicular to x minus 2y plus 5 is equal to 0. तो प्रीवियस क्वेश्चन में पैरेलल लाइन थी, इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है. तो L1 ये आपको फाइंड करना है. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 4 comma 5 and it is perpendicular to another line whose equation is given. So L2 is the second line which is perpendicular to the first one. इसका मतलब आपने m1 into m2 is equal to minus 1 यूज करना है, इसके अलावा कोई नई बात नहीं है. फिर भी देख लें L2 का स्लोप फाइंड करने के लिए 3x minus 2y plus 5 is equal to 0. तो 3x plus 5 is equal to 2y. इसका मतलब 2y is equal to 3x plus 5. इसका मतलब y is equal to 3 upon 2 into x plus 5 upon 2. आप इसे कंपेयर करें जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से. y is equal to mx plus c. इसका मतलब आपको स्लोप मालूम हो गया m2. क्योंकि ये सेकेंड लाइन है तो सेकेंड लाइन का स्लोप m2 इट इज 3 upon 2. जब आपको m2 मालूम हो गया तो विद द हेल्प ऑफ m2 यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 बिकॉज L1 is perpendicular to L2. Therefore प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यानी m1 into m2 is equal to minus 1. तो m1 multiplied by m2 is 3 upon 2 is equal to minus 1. इसका मतलब m1 हो जाएगा minus 2 upon 3. m1 is equal to minus 2 upon 3. m1 is the slope of L1. So you can find equation of L1 by using y minus y1 is equal to m1 into x minus xy. Y minus y1 is equal to 5. m1 is minus 2 upon 3. X minus x1 is equal to 4. तो 3 को शिफ्ट करें तो 3 multiplied by y minus 5 is equal to minus 2 multiplied by x minus 4. It is 3y minus 15.
3y minus 15 is equal to minus 2x plus 8। तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दें तो 2x plus 3y minus 15 minus 8 is equal to 0। It is 2x plus 3y minus 23 is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई जो परपेंडिकुलर थी एक और लाइन के जिसकी इक्वेशन गिवन थी, और ये पास हो रही थी एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिए गए थे 4,5। अब पार्ट नंबर 4 एग्जैक्टली सिमिलर है पार्ट नंबर 3 के। पार्ट 4 में भी आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये अब आप खुद कर लीजिएगा। नाउ कम टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 is part number 5, passing through a given point -1, 2 and parallel to the line joining the points -1, 7 and 6, -5। सूरत हाल ये है कि L1 एक स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ये पास हो रही है एक पॉइंट P में से जिसके कोऑर्डिनेट -1, 2 है। This line is parallel to another line whose equation is not given, but it is passing through 2 points -1, 7 and 6, -5। 6, -5। तो L1 की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। It is passing through a point P with coordinates -1, 2. This line is parallel to another line whose equation is not given, but it is passing through 2 points P1 and P2। आपको L1 का स्लोप फाइंड करने के लिए M2 पहले मालूम करना होगा। M2 फाइंड किया जा सकता है। M2, it is slope of L2 which is passing through 2 points P1 and P2. So it is simply y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon x2 minus x1। P1 first point है x1 y1, P2 second point है x2 y2। So it is -5 minus 7 divided by 6 minus into -1। It is equal to -12 divided by 7। ये हो गया slope of second line which is passing through P1 and P2। अब आप फाइंड कर सकते हैं slope of L1 because L1 is parallel to L2, therefore M1 is equal to M2। इसका मतलब M1 की वैल्यू भी यही हो गई -12/7। इक्वेशन ऑफ L1 अब फाइंड की जा सकती है। y minus y1 is equal to M1 into x minus x1। y minus y1 is equal to 2, M1 is equal to -12/7, x minus x1 is equal to -1
minus into minus it becomes plus. 7 multiplied by y minus 2 minus 12 multiplied by x plus 1. So 7y minus 14 is equal to minus 12x minus 12. सबको घर बुला लीजिए. तो 12x plus 7y minus 14 plus 12 is equal to 0. तो ये बन गया 12x plus 7y minus 2 is equal to 0. ये कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई? ये उसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जो पैरेलल है एक और लाइन के which is passing through two given points P1 and P2. अब पार्ट नंबर 6 भी देख लें. पार्ट नंबर 6 is part number 6. Passing through passing through 1 comma minus 2 passing through 1 comma minus 2 and perpendicular to the line joining the points 3 comma 5 and minus 4 comma 2. तो प्रीवियस क्वेश्चन में पैरेलल लाइन थी, अब परपेंडिकुलर लाइन है. इसके अलावा कोई फर्क नहीं है. L1 इसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है. इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट P which is 1 comma minus 2. This line is perpendicular to another line which is passing through two given points P1 and P2. तो P1 और P2 ये कौन सी लाइन पे हैं? L2 पे. तो आप L2 का स्लोप फाइंड कर सकते हैं. You can find slope of L2 which is M2. क्योंकि L2 पास हो रही है P1 P2 में से, तो स्लोप ऑफ P1 P2. So it is y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is equal to 2 minus 5 divided by minus 4 minus 3. So it is equal to minus 3 divided by minus 7. It is equal to 3 upon 7. ये हो गया M2 because L1 is perpendicular to L2, therefore M1 multiplied by M2 is equal to minus 1. So M1 multiplied by 3 upon 7 is equal to minus 1. So M1 is equal to minus 7 upon 3.
m1 इज इक्वल टू -7/3। अब L1 की इक्वेशन फाइंड की जा सकती है। L1 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए L1 का स्लोप भी मालूम है और L1 जिस पॉइंट में से पास हो रहा है वो पॉइंट भी मालूम है। तो वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ L1, it is equal to y minus y1 is equal to m1 into x minus x1. Y minus y1 is equal to -2, m1 is equal to -7/3, x minus x1 is equal to 1. तो 3 को शिफ्ट कर दे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2 is equal to -7 into x minus 1. So it is 3y plus 6 is equal to -7x minus into minus plus 7. तमाम टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें तो ये हो गया 7x plus 3y plus 6 -7 is equal to 0. इसका मतलब 7x plus 3y minus 1 is equal to 0. ये कौन सी स्ट्रेट लाइन आ गई जो परपेंडिकुलर थी एक और लाइन के, परपेंडिकुलर थी एक और लाइन के जिसकी इक्वेशन गिवन नहीं थी, पास हो रही थी P1 P2 में से, और ये लाइन 1, -2 में से पास हो रही थी। तो 2 पार्ट, एक पार्ट 1 जैसा था पार्ट 2 और एक पार्ट 4 पार्ट 3 जैसा था। ये पार्ट्स आपको कर लेने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।